कभी भी अगर हम साइट पे काम कर रहे हैं तो हमारे साइट पे जो भी इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी के दौरान उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका एक तरीका होता है जिस तरीके से हमको उसको फॉलो अप करके चलना रहता है। तो सबसे पहले तो आपको आपके कानों में कभी भी कोई भी इमरजेंसी होगा तो सायरन की आवाज आएगी, ठीक है। अगर आपके कानों में सायरन की आवाज आती है यानी कुछ न कुछ इमरजेंसी हुआ है। तो इमरजेंसी के दौरान आपको क्या करना है कि जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां पे आपको काम करने के दौरान आप जो भी अगर कोई पावर टूल्स यूज कर रहे हो, कोई ऐसी मशीनरी यूज कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि उसको डिस्कनेक्ट करना, ठीक है, ताकि दूसरा कोई बंदा वहां अगर ट्रिप करके स्लिप करके गिरता भी है तो उस मशीन की वजह से वो हैजर्ड्स ना हो, वो उसके खतरे के पास ना जाए। इसके लिए आपको पहला काम क्या करना है कि अपना जो भी काम है उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है। अगर आप कोई मशीनरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो मशीनरी इक्विपमेंट को आपको तुरंत वहीं डिस्कनेक्ट करके उसके बाद आपको क्या करना है कि एक दूसरे का ख्याल करते हुए, यानी कि असेंबली पॉइंट, एक चीज होना चाहिए कि हमें असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है। तो असेंबली पॉइंट में जाने से पहले हमें क्या करना है कि जाते समय ना तो आपको बिल्कुल स्लो जाना है और ना ही बिल्कुल फास्ट जाना है। फास्ट इसलिए नहीं जाना है कि अगर कोई बंदा गिर गया तो पता चले उसके ऊपर चढ़ के चले गए, इसलिए फास्ट नहीं जाना है। ऐसे जाना है कि हाँ लगे कि कोई इमरजेंसी हुआ है, ठीक है, असेंबली पॉइंट की तरफ। मैं आगे आपको बताऊंगा असेंबली पॉइंट किस लिए कहा है और किसके लिए इसका असेंबली पॉइंट बनाया जाता है। तो पहला जो काम आपको है कि अपना काम इमीडिएटली स्टॉप करना है। उसके बाद अगर मशीन आपका कोई यूज कर रहा है तो उसको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद अपना जो भी आपके नियर अबाउट सुपरवाइजर फोरमैन है उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई गैस लीकेज है या फिर अगर कोई फायर है, तो अगर गैस लीकेज है तो सबसे पहले अपने नोज मास्क पे अपना नोज मास्क लगाना है। नोज मास्क लगाने के बाद आपको असेंबली पॉइंट की तरफ बढ़ना है। तो असेंबली पॉइंट की तरफ जब आप पहुंचते हैं, वहां पे रीच करते हैं, तो पहुंचने के बाद वहां पे जैसे कि आपने यहाँ पे क्यू में लग के खड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही आपको वहां पे क्यू में लग के खड़ा होना है। यानी कि एक लाइन में, सीधे लाइन में दूरी बना के आपको खड़ा होना है। अभी आपको बताते हैं असेंबली पॉइंट किसके लिए होता है कि कोई भी इमरजेंसी के दौरान जहां पे भी हम काम कर रहे हैं हर एक साइट पे आपको असेंबली पॉइंट मिल जाएगा। अभी हमारा जो असेंबली पॉइंट है आप देखते हैं डेली हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं, तो हमारा अभी असेंबली पॉइंट ये है, ठीक है। तो इनकेस कभी भी कोई इमरजेंसी आता है तो आपको सीधा सीधा असेंबली पॉइंट पे जाना रहता है। और क्यों जाना रहता है? क्योंकि असेंबली पॉइंट एक ऐसे जगह पे हम प्लेस करते हैं जहां पे सिवाय आसमान के नीचे गिरने का कोई चांस ना हो, यानी कि ओपन एरिया, खुला आसमान के नीचे आप लोग असेंबली पॉइंट हम लोग बनाते हैं ताकि वहां पे बंदा आसानी से आके खड़ा हो सके। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग हेड काउंटिंग करते हैं कि अगर कोई बंदा अंदर कहीं कन्फाइंड स्पेस में या फिर कहीं एक्सवेशन के अंदर काम कर रहा है, उसको आवाज नहीं किया, इसके लिए क्या होता है हर एक फोरमैन अपने बंदे का हेड काउंटिंग करता है कि हमारा बंदा जो काम करने के लिए गया था या फिर जो काम कर रहा है वो पूरा बंदा आया नहीं आया। अगर कोई भी नहीं आया तो उसके लिए हमारा रेस्क्यू टीम भेज के उसको वापस बुलाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है आपका इमरजेंसी का प्रोसीजर। उसके बाद अगर आपको काम करने के लायक है साइट पे तो काम किया जाएगा, वरना उस एक्सीडेंट के बारे में ब्रीफ करके आपको यहाँ से सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके रूम। तो ये सारे जो प्रोसीजर आए हमारे इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आते हैं। तो इनकेस आपको कभी भी साइट पे कोई भी इमरजेंसी हो सकता है, इमरजेंसी कभी किसी को बता के नहीं आता है, तो कभी भी ऐसा कोई इमरजेंसी हो तो आपको सीधा सीधा जो मैंने बताया, सबसे पहले अपना काम स्टॉप करें, मशीन को बंद करें, मास्क यूज करें, इन्फॉर्म करें सुपरवाइजर फोरमैन जो भी आपके नियर अबाउट है। उसके बाद सीधा सीधा आप असेंबली पॉइंट की तरफ आके और ऐसे ही
बिल्कुल खड़े हो जाए, जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है सबको? पीछे आवाज जा रही है मेरी? तो ये होता है आपका इमरजेंसी का सिस्टम।